खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। खबर बांदा से जहां पर देखिए भारत समाचार की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद दुबई सरकार ने संज्ञान लिया। दुबई सरकार ने जारी किया है ईमेल, कहा जा रहा है कि और फोन नंबर भी जारी कर दिया है। बेटी शहजादी की भारत समाचार ने खबर चलाई थी। ईमेल और फोन नंबर के माध्यम से साक्ष्य मांगे गए। दुबई सरकार ने शहजादी मामले में मांगे हैं साक्ष्य, सुझाव भी दिए गए तो शहजादी मामले में निस्तारण करने का भरोसा भी दिया गया है। पिछले दिनों भारत समाचार ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ ये खबर चलाई थी और शहजादी को न्याय दिलाने के लिए देखिए ये खबर चलाई गई थी, दिखाई गई थी। और खबर चलने के सक्रिय बाद देखिए राजनीतिक दल भी सक्रिय हुए। इसके बाद दुबई सरकार बताया जा रहा है कि एक ही दिन में मामले का समाधान करेगी, सुझाव और साक्ष्यों का महज एक दिन में निस्तारण करेगी। दुबई सरकार के संज्ञान लेने पर परिवार को न्याय की आस दिखी है। अब तो दुबई सरकार ने फांसी देने का फरमान सुनाया था। 21 सितंबर को होने वाली फांसी से जुड़ा है ये पूरा मामला। अबू धाबी जेल में 21 सितंबर को होने वाली थी फांसी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, देखिए ये बड़ा असर देखने को मिला है भारत समाचार की खबर का। समाचार ने पिछले ही दिनों भारत की बेटी शहजादी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसी भारत समाचार की खबर का ही असर है कि उनके माता पिता और परिजनों को न्याय की आस लगी है। दुबई सरकार ने एक ईमेल के माध्यम से इन्होंने यहाँ एक दावतनामा इनके पिता को ईमेल पर भेजा है कि आप इस नंबर पर आप कोई भी शिकायत हो, निस्तारण के लिए जो भी समस्याएं आ रही हो, आप इस पर आप दर्ज करा सकते हैं और सीधे सुनवाई भी इनकी हो सकती है। वहीं इस भारत समाचार की खबर का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है और वहीं परिजनों को न्याय की अब आस लग रही है। भारत समाचार की खबर में चलने के बाद शहजादी की राजनीतिक दल सक्रिय हुए थे, समाज सेवी संगठन सक्रिय हुए थे और उन्होंने जाकर के उनके परिजनों से मिले, उनके परिजनों को न्याय की आस लगी और उन्होंने ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने पत्र लिखा था जिसके माध्यम से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी। फिलहाल अब उनको यह आस लग चुकी है कि अभी कहीं ना कहीं हमारी बेटी शहजादी को न्याय मिलेगा। उनके पिता को न्याय की आस जग चुकी है और इसी आस को लेकर के उनके परिजनों में ठीक रुचि देखने को मिल रही है। वहीं उनके परिजन इस समय खुद दिख रहे हैं। कम से कम उनका कहना था कि मेरी बेटी जो मेरी बेटी हत्या के मामले पर जो अबू धाबी जेल में बंद है, तो कम से कम हमारी तरफ से भी जो भी न्याय की जो प्रक्रिया हो, न्याय की जो सुसंगत सुनवाई हो, वो हमारी तरफ से भी हो। उसकी हमारी क्या समस्या, मेरी बेटी दुबई कैसे पहुंची, इन सभी चीजों का संज्ञान दुबई सरकार ले। तो वहीं सरकार ने संज्ञान लिया और एक ईमेल के जरिए उन्होंने एक पत्र भेजा है और पत्र भेजने में उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी के माध्यम से आप कोई शिकायत कर सकते हैं, कोई भी निस्तारण के लिए सुझाव दे सकते हैं। सरकार, वहां की सरकार एक दिन में इस पूरे मामले का निस्तारण करेगी। जी बिल्कुल। परिवारजनों की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? देखिए एक बड़ी उम्मीद जगी है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अपना पक्ष रखने का उन्हें भी मौका दिया जा रहा है, तो परिवारजनों की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं भी वही ठीक मैं आपको दिखा दूं रास्ता उनके गांव की तरफ दिखाता है और महेश यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। ये उन्हीं के गांव का, शहजादी के गांव गोयरा मुगली के गांव का रास्ता है। मैं वहीं जा रहा था, लेकिन भारत समाचार में खबर के बाद यहाँ पर मैं लाइव के लिए यहाँ पर खड़ा होगा। मैं ठीक आपको लाइव दिखा सकता हूँ और लेकिन उनके परिजनों ने मुझे फोन के द्वारा उन्होंने मुझे फोन किया और उनके परिजनों में खुशी की लहर है और उनके परिजन खुश हैं सिर्फ इस बात से कि जिस तरह उन्होंने सीबीआई की मांग की जांच की थी, एक न्यायिक प्रक्रिया न्याय टीम की गठित करने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सरकार ने दावतनामा यहाँ के उनके पिता को भेजा है। उनके परिजन खुश हैं और उन्हें लगता है कि शायद भारत समाचार में खबर चलने के बाद बेटी शहजादी को न्याय मिलेगा और जो फांसी की डेट 21 तारीख मुकर्रर की गई थी वह स्थगित की जाएगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।